दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ वीएफएस ग्लोबल में आया हुआ था वीज़ा के लिए, जो कि मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या जिसको बीकेसी भी बोलते हैं वहाँ पर स्थित है। और बीकेसी मीठी नदी के दोनों तरफ बनाया हुआ था लैंड एक्लेम करके। यह बांद्रा कुर्ला संकुल भी बोलते हैं। ये मुंबई का सेकंड या थर्ड सबसे बिजी प्लेस हो गया है अब, और सबसे फास्ट डेवलपिंग मार्केट सेंटर ये हो गया है, जहाँ पे ऑफिसेज हैं और शॉप्स हैं। और ये ऑफिस स्पेसेस अब ये साउथ मुंबई को भी एक्सिट करने लग गया है। मैं अपनी गाड़ी से यहाँ पे आपको पूरा रोड ट्रेवल करके और ये जो जी ब्लॉक है इसको दिखाता हूँ। यहाँ के ढेरों ऑफिसेज हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इंडियन ऑयल का ऑफिस है, ओएनजीसी का ऑफिस निकला, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बड़े बड़े ऑफिसेज। यहीं पे ही बीकेसी में ही एप्पल का स्टोर है, जिसको बीकेसी एप्पल कहते हैं। तो ये इतना प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, बांद्रा और कुर्ला के बीच की जगह में ये बना हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ ऑफिसेज इंडिया के सबसे महंगे ऑफिसेज, या कह लें कि वर्ल्ड के सबसे महंगे ऑफिस स्पेसेस में भी आता है। ये बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा और धीरू भाई अंबानी कल्चरल सेंटर और अंबानी के ऑफिसेज, ये सब यहाँ पर स्थित हैं। कॉन्सुलेट जनरल यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिस भी यहीं पर हैं। कहते हैं कि 5-6 लाख लोग यहाँ पर डेली वर्क करते हैं। और ये जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, ये लो लाइंग एरिया में मीठी नदी के दोनों तरफ 370 हेक्टेयर में बसाया हुआ है। इस एरिया में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं, सिर्फ 4 व्हीलर या कारें ही यहाँ पर आ सकती हैं। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे के पास ही है और इस पे है, और बांद्रा रेलवे स्टेशन और कुर्ला रेलवे स्टेशन के बीच में है। तो यहाँ इससे अप्रोच हो जाती है। यहाँ पर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज़ 1 की लाइन 2 आ रही है, जिस पर 4 स्टेशन प्रोजेक्टेड हैं। तो इससे आवागमन यहाँ पे और भी सुलभ हो जाएगा। और जो बिजनेस है, तो एक बिजनेस हब है सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने बताया, अब ये साउथ मुंबई को भी एक्सीड कर गया है और वो डेवलपमेंट होने में इसमें काफ़ी मदद रहा करेगी। ये धीरू भाई अंबानी स्क्वायर है, और मेनली धीरू भाई अंबानी के जो मुकेश अंबानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफिसेज हैं, इसी एरिया में सारे स्थित हैं। यहाँ पे जो प्रमुख ऑफिसेज हैं उसके बारे में बताऊँ आपको। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, नेशनल बिजनेस सेंटर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सिडबी, ओएनजीसी, पंजाब नेशनल बैंक, ट्विटर इंडिया, नाबार्ड हेड ऑफिस, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत डायमंड बोर्सेज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, ILNFS, Amazon.com, Spotify, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, डाउ केमिकल्स, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी संस्थाएं यहाँ पे हैं। फॉर्चून 2000 जियो वर्ल्ड सेंटर, जियो वर्ल्ड ड्राइव एंड जियो वर्ल्ड गार्डन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।
कुल मिला के मुंबई का ये बिगेस्ट बिजनेस हब बन चुका है। मैंने आपको इसकी इसलिए रोड से सैर कराई और पैदल चलने में बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती। यहाँ से मेरे को उदयपुर निकलना था वीएफएस ग्लोबल में, चूँकि मैं अपने वीज़ा काम से आया था। और उदयपुर निकलने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 पे। इसको मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, जीएसटी टर्मिनल 2 पे। अब ये अडानी और सरकार के जॉइंट साझे में है। ये इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और सबसे ज़्यादा बिजी दिल्ली का एयरपोर्ट है। 14वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट एशिया का है और 31st बिजिएस्ट एयरपोर्ट इसको तो ये पूरे वर्ल्ड का है। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जाता है और इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से, बहुत ही 1999 के पहले इसका नाम सहार एयरपोर्ट ही होता था। तत्पश्चात इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया और इस नाम में महाराज शब्द 30 अगस्त 2018 को जोड़ा गया, तो उसके बाद से इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम हो गया। मुंबई का टर्मिनल 1 डोमेस्टिक टर्मिनल है और ये टर्मिनल 2 जहाँ पे मैं हूँ, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही हैं। मैं इसके डोमेस्टिक पार्ट पे हूँ, इंटरनेशनल पार्ट इसका दूसरी तरफ है। दोनों के बीच में काफ़ी सुंदर मंदिर वगैरह और जैसे कि कोई धरोहर के रूप में चीज़ें होती हैं, उस तरह से सजाया गया है। गेट नंबर 87 पे मुझे जाना है और वो मार्कर लगा हुआ है, तो मैं उसको देख के गेट नंबर 87 की तरफ जा रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं अंदर यहाँ मॉल टाइप सारी चीज़ें हैं और हर एक बड़ी जो कंपनियां हैं उनके शोरूम हैं। यहाँ तक कि कार भी डिस्प्ले पे रखी हुई है एज ए शो के लिए। तो काफ़ी जो हैं कंपनीज और उनके शॉप्स यहाँ पे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये बड़ा सुंदर तरीके से जैसे कि कोई धरोहर हो उस तरह से सजाया गया है। अंदर मंदिर भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं, दोनों के बीच में हैं। और इधर जिधर मैं चल रहा हूँ वो डोमेस्टिक पार्ट है और उसके दूसरी साइड में उसका इंटरनेशनल पार्ट है जो टर्मिनल 2 है उसका। ये आपको जैसा कि दिख रहा है, ये मंदिर वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं बीच में, ये आपको दिखाई दे रही हैं। गणेश जी की मूर्ति है और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखती हैं। मेरी फ्लाइट विस्तारा की है जो शीघ्र ही एरोबेस पे लगने वाली है, तो इसका अनाउंसमेंट हो गया है। जब अब मैं दिखाता हूँ, वो फ्लाइट आके यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे अराइवल पर आने वालों के लिए जो कार पार्किंग है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी हुई है, जिसमें शुल्क 140 रुपये पहले घंटे के लिए है। ये अब विमानों की आवाजाही गहमागहमी बढ़ गई है। मेरी जो फ़्लाइट है विस्तारा एयरवेज़ की, वो भी अपने एरोबेस पे आ गई है लगने के लिए। और अब अनाउंसमेंट भी हो गया है, ये मेरी फ़्लाइट आ गई है, अनाउंसमेंट हो गया है। मैं अब चलता हूँ
गेट नंबर 87 की तरफ, सभी लोग उधर प्रोसीड कर गए हैं। ये मेरा काम यहाँ पे जो था वीएफएस ग्लोबल में, मैं आया था अपने वीज़ा काम के लिए, वो पूरा हो चुका था और ये फ़्लाइट करीब 1.25 घंटे की है जो उदयपुर तक पहुँचने में लेगी। कई बार ये फ़्लाइट उससे कम समय में ही पहुँच जाती है। जनरली मैंने देखा है कि ये फ़्लाइट्स जो हैं उससे जल्दी पहुँचा देती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि आपको मैं और क्या बता सकता हूँ। अपना कमेंट लिखना, वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करते रहना और आप जो आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग।